नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे और जैसा कि आप जानते हैं कि ये लॉजिक लोक चैनल है और यहाँ पे लोक परंपरा की बातें होती हैं और लोक से जुड़े जो मिथ्याएं हैं उनको कैसे बनाया गया है और उनका निवारण कैसे होगा, इन सब चीज़ों पे बात होती है। और हमारे साथ हैं प्रसिद्ध लोक साधक डॉक्टर रामनारायण तिवारी, जो कि पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं और आप लगभग 30 वर्षों से बच्चों को इंग्लिश लिटरेचर डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे हैं। तो आज हम सर से, क्योंकि सर लोक साहित्य में, जिसको इंग्लिश लिटरेचर में फोक लोर बोला जाता है या फोक स्टडीज़ बोला जाता है, या वो एक कल्चरल स्टडीज़ का पार्ट भी है, जिसमें कि सर पूरे नेशन में, पूरे इंडिया में एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट फिगर माने जाते हैं। तो आज हम सर से बात करेंगे छठ जो मनाया जा रहा है, जो कि अब केवल पहले बिहार में मनाया जाता था, जिसका कि अब बहुत एक रूप बृहद हो गया है और अब वो धीरे धीरे हर प्रदेश में, भारत के हर प्रदेश में क्या, अब धीरे धीरे वो विदेश में भी मनाया जा रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में, लंदन में, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया में, मतलब जहाँ जहाँ भी भारतीय मूल वंश के बिहार से या उत्तर प्रदेश से या बिहार से सटे जो इलाके हैं, यहाँ के लोग जो जाके उधर बाहर देशों में बस गए हैं, वो लोग जहाँ जहाँ भी अब रह रहे हैं वहाँ छठ मनाया जा रहा है। तो इसी पर्व के बारे में हम लोग से ये पर्व कैसे जुड़ा है, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे आज। तो आइए सर से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि छठ त्यौहार प्रचलन में आया कैसे। हमारे पहले तो छठ त्यौहार है क्या, और दूसरा कि हमारे इधर ये प्रचलन में कैसे आया। आप तो खैर विदेशों में भी फैल गया है, तो पहले तो सर छठ त्यौहार है क्या, कितने दिनों का है, ऐसा तो आप हमसे हम समझना चाहेंगे कि। तो हमारे यहाँ जी छठ के तो कई कहानियाँ हैं। हाँ पुराणों में भी है जी। विष्णु वेद में की कहानी तो वेद में नहीं है, लेकिन सूर्य की पूजा होती है, प्रकृति की पूजा होती है। हाँ तो ये तो मानना पड़ेगा कि वैदिक है जी। आजकल लोग कहते हैं कि नहीं, बौद्धिक में बुद्धिस्ट भी है, क्योंकि बुद्ध धर्म से चालू हुआ था। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि अरे एक तो परसों कल विद्वान सोशल मीडिया को कह रहे थे कि छठ आज़ादी के बाद शुरू हुआ, क्योंकि आजकल एक इतिहास लिखने की नया चलन चल के है ना जी। तो ऐसे ऐसे लोग हैं छठ के बारे में कहते हैं। लेकिन सर्वप्रथम तो हम लोग ये देखेंगे कहानी को, पहले तो कि इसकी कहाँ से कथा उत्पन्न हुई जी। पुराणों में जो कहानी है जी, सूर्य देवता ब्रह्मा को लोग कहते हैं कि जो रचना की है, हाँ तो उन्होंने अपने को दो भाग में ऑटोमेटिक भाग ब्रह्मा जी ने चाहे ब्रह्म कहो जी। एक पुरुष और एक प्रकृति। अच्छा। एक पुरुष में जब चले, अब पुरुष में तो जानते हो कि ब्रह्म है, और एक जो प्रकृति है जी, उसमें प्रकृति का छठा रूप जिसको पार्वती को माना है। अच्छा। वही स्वरूप को लोगों ने पूजना जी। और बाद में लोगों ने सूर्य को भी पूजना शुरू किया। हाँ कहीं कहीं आया है कि सूर्य भाई हैं और छठी मैया उनकी बहन है जी। कहीं कहीं आया है कि शिव की हाँ बहू है जी। माने कार्तिकेय की छठी मैया पत्नी है। अच्छा अच्छा, ये भी बात आई, ये भी कहानी। ये भी कहानी। अच्छा। लेकिन हमारा मेन कारण है कि हम अपने लोक से देखें कि हमारी भोजपुरी लोक क्या है जी। तो हमारी भोजपुरी लोक को तुमको बताएं कि मदर ओरिएंटेड है जी। ये तो जाना जाएगा कि अगर मदर ओरिएंटेड भोजपुरी हमारा लोक है जी, तो सब देवता को ही माता मानेगा पहले। हाँ जैसे सतबैना में सातों बहन को
जी। तुम्हारी पूजा होती है, हाँ वो सबसे बड़ी मानी जाती है। लोक में कहा गया कि मैया सबसे बड़ी, जी हमारो रमैया भीखी ग महारानी। जी उसी तरह छठ को भी हम लोगों ने माता माना। जी तो छठ को जब मैंने माता माना जी जी और लोक में आया है, एक तो गीत आती है कि छठी मैया के गर्भ से ही सूर्य पैदा हुआ। अच्छा अच्छा। ये तो बड़ा तार्किक मुझे इसलिए लगता है कि जब सूर्य प्रकृति से बाहर थोड़े हैं, हाँ सूर्य भी प्रकृति के हैं, प्रकृति में ही चल रहे हैं, प्रकृति में ही जी रहे हैं। जी। तो अगर छठी मैया प्रकृति की छठा रूप है, सबसे शक्तिशाली रूप है, तो जाहिर है कि सूर्य उनके हैं कि उगाती ही है सब गीत की छठी मैया को खिजा में ले आदि तमल, जी छठी मैया को खिजा में ले आदि तमल कर ले दुनिया में उजाड़। जी। यही तो गीत हमारे यहाँ गाया जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो जो हमारे लोक में मिलता है कि एक प्रकृति माने प्रकृति की छठा रूप है और उसके पुत्र सूर्य हैं। जी। इसलिए माँ बेटे की ही पूजा होती है। अच्छा। और एक है कि जब भाई बहन है तो प्रकृति के रूप हैं, तो उसमें उगते सूर्य और डूबते सूर्य दोनों की पूजा होती है। एक जो है उगते सूर्य के प्रतीक है, एक डूबते सूर्य के प्रतीक। जी जी। पुरुष जो है उगते सूर्य के प्रकृति, प्रकृति डूबते सूर्य, तो इसमें दोनों माने कंप्लीट पूजा होती है। जी। तीसरा तर्क ये है कि हम लोग जो थे जी। कृषि प्रधान देश है। हाँ हाँ हाँ। और कृषि को हमारे यहाँ सबसे उत्तम माना जाता था। उत्तम खेती मध्यम माना, हाँ। नीचन चाकर गीत। जी। उत्तम खेती माना जाता था जो खेती करते थे, और गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा आश्रम माना जाता था। जी जी जी। तो ये नियम है कि जब हमारे पास नया अन्न होता था तो हम अपने बड़े त्योहार मनाते। जी जी। तो बड़ा नया त्योहार मनाते थे। तो उस समय धान के लिए फेमस एरिया था स्पोकन, भोजपुरी जो स्पोकन एरिया। जी 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 जी। उधर रोहतास जो है उसको धान का कटोरा भी बोलते हैं। धान था। हाँ। तो और रियली ये शुरुआत तो होता है देव से, औरंगाबाद जिला से ना। अच्छा। वहीं उसकी कहानी भी मैं बताऊंगा। जी। ये देव से शुरू होता है। एरिया धान की थी और भोजपुरी लोक का नया वर्ष भी संयोग से एकम का होता है। जी। कार्तिक में अंजूरी एकम होता है, जी, माने जी। कार्तिक के शुक्ल पक्ष का हाँ। पहले दिन को होता है नया वर्ष। हाँ हाँ। तो इसको बड़ा धूमधाम से कृषि प्रधान है, तो इसीलिए जब कृषि में उपजाऊ होता है जी। तब होता है। हाँ। कृषि के जब उपज बढ़ती है तो छठ मनाया जाता है। जी। तो उस समय सबसे धान सबसे मशहूर त्योहार में धान था। जी। उसलिए उस समय ज्यादा पूजा जाती, मैंने छठ का भारी भरकम खास सामान भी मिल जाते थे। हाँ। इसके बाद तुम्हें चैती का जब फसल होता है तो चैत में छठ मनाई जाती है। जी। और भादों में बाजरा जोनहरी होते थे, मकई, तो उस भादों में मनाई जाती है। जी। और सबके प्रसाद भी अलग अलग है जी। और सबके बेदी बांधने के तरीका अलग अलग है। हाँ। लेकिन तीन छठ तो एकदम मशहूर हम लोग के यहाँ है। जी। डाला, चैती और लोलाई। जी। ललही छठ तो हमारे यहाँ होती है। हाँ। ये हमको लगता है कि पंजाब साइड, हरियाणा साइड में होती होगी, हमारे साइड में वो नहीं होती है। जी। तो छठ के जो हमको कंक्लूजन मैंने यही निकाला जी। कि छठ जो है विशुद्ध प्रकृति की पूजा है। जी। प्रकृति को माँ रूप में लिया गया है। जी। लेकिन प्रकृति को संचालन करने के लिए सूर्य की आवश्यकता है। जी। इसलिए और सूर्य को छठ की माँ के पुत्र माना गया। हाँ। इसलिए माँ बेटे के रूप में ही दोनों का पूजा होता है। जी। और इसीलिए छठी को, इसलिए कि छठी को तुम्हें लड़के जब जन्म लेते हैं तो छठी होता है। जी। क्यों?
हाँ। कि छठी के दिन कहते हैं कि मैया की शक्ति आती है अच्छा। और लड़के को सुरक्षित रखती है, निरोध रखती है। हाँ, तो वो छठी जो है इस छठ माता से ही कनेक्टेड है। अच्छा। दूसरा मैंने देखा कि सूर्य जीवनदायक है। जी हाँ, वो तो है। रोशनी क्या है? और प्रकृति जो है जीवन रक्षक है। हाँ। तो सुबह का तो सूर्य की दो पत्नियां हैं जी। उषा प्रत्युषा। अच्छा। उषा सुबह की किरण है और शाम को प्रत्युषा। तो दोनों पत्नियों को भी हम लोग पूजा करते हैं। ये नारी है, ये नारी पूजा का मतलब लोक हमारा देश है। तो इस तरह से छठ के तुम्हारे मत मतांतर बहुत है। फिर लेकिन तुम यह भी कह सकते हो यह एकमात्र त्योहार है जो वैदिक है। अच्छा। क्योंकि जब हमारे ऋषियों वेद में थे वहाँ विशुद्ध प्रकृति की पूजा होती थी, मूर्ति की पूजा नहीं होती। हाँ। अग्नि की पूजा हुआ, हाँ। पानी की पूजा हुआ, जल की पूजा हुआ, ये जी। सब की पूजा, जो प्रकृति के चीज थे उसी की पूजा हुई। जी 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 जी। सूर्य की पूजा हुआ जो सुप्त है हमारे वेद में। ठीक बात। तो ये विशुद्ध सबसे पुराना और सबसे मजबूत त्योहार है। हाँ। और विशुद्ध प्रकृति है, प्रकृति का पूजा है जी जिसमें हमारे ऋषि सत्ता और कृषि सत्ता जी। दोनों मिलते हैं, जो लोक और भारतीय दर्शन के हाँ। सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि दो सत्ता हमेशा तुम्हारे यहाँ मजबूत रही, ऋषि सत्ता और कृषि सत्ता। तो सर अब जैसे ये तो हम जान लिए कि छठ जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई और उसमें किसकी पूजा होती थी, किसको मतलब छठी मैया माना जाता है। कई लोगों का कई तर्क है, वैदिक काल के समय अलग तर्क है, अब लोग मतलब कई कहानियां बनी हुई हैं। अब आते हैं कि ये पूजा होता कैसे। जैसे कि मेरे घर पे भी मेरी माँ करती है, पहले मेरी नानी करती थी। तो हम लोग नानी के यहाँ जाते थे, बहुत मतलब एक तरह से वो जैसे शादियों में लोग पहले जाते हैं, पहले तिलक होता है, फिर हल्दी उर्दी मटकोर ये सब होता है, फिर शादी का दिन आता है। वैसे ही छठ में से 3 4 5 दिन का एकदम वो प्रोसेस जैसा है। जैसे कि पहले एक दिन लोग वेदी बनाने जाते हैं, फिर वेदी पे दिया जलाने जाते हैं, नहाए खाए ऐसा कुछ होता है, फिर किसी दिन खरना बनता है, तो उसके बाद फिर पहला अर्घ होता है, दूसरा अर्घ होता है। तो इस क्रम को हम समझना चाह रहे हैं कि ये कैसे है। देखो हुआ क्या कि एक तो है कि इसको निर्जला करते हैं। निर्जला मतलब सर बिना पानी बिना पानी का। अच्छा। लेकिन अब हम तो रखते हैं तो पानी पीते हैं। अच्छा, आप भी रखते हैं? हाँ, हमारे बिहार में तो मैंने फेमस त्योहार। पुरुष भी रख सकते हैं? आप आराम से, हम लोग यहाँ तो बहुत पुरुष रखते हैं। अच्छा। पुरुष शुरुआत ही किए हैं, इसकी शुरुआत ही जब देखोगे ना, हाँ। जो पुराण में है कि कर्ण ने किया सूर्य का व्रत। अच्छा। पहले सूर्य ने किया, सीता माता ने भी की है, हाँ। द्रौपदी ने की है, हाँ। पांडवों के राज पाने के लिए द्रौपदी ने भी की है। जी 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 जी। सीता ने की है, सूर्य ने की है। कभी काल कहीं कहीं उल्लेख कुंती का आता है, कुंती ने भी सूर्य व्रत की है। जी। तो ये उल्लेख आता है, तो ये रियली जो है लोग ने निर्जला रखा। तो अब 4 दिन का व्रत, तो उसकी तैयारी होती है कि व्रत को कैसे निभे। वो लोग अपने को उपवास रखने का और पानी ज्यादा से ज्यादा ले लेते हैं उधर जी। खराना करके, चाहे संध्यावत के दिन। हाँ हाँ। शरीर में पानी की कमी न हो जाए। अच्छा। तुमको बता रहे हैं। हाँ। यह जब उसके लिए भी बताया गया कि सबसे बड़ा तपस्या होता है कि जल में खड़ा होकर छठ का अर्घ देता है जी। भींगे कपड़े देता है। उस शरीर में पानी मेंटेन कर लेके बनाया गया। अच्छा। ये निर्जला है। हाँ। वैज्ञानिक ढंग से किया गया जी जी। कि उस शरीर में पानी की कमी ना हो। तो पहले दिन जैसे उन लोगों ने खराना किया जी। यद्यप छठ को उसारा जाता है, न्योता दिया जाता है, हाँ। तो गोधन के बाद दिया जाता है। हाँ।
मैंने भैया दूज के गोधन टूट लिया जाता है। इसके बाद छठी माई को न्योता दिया जाता है। जी। तो छठी माई को न्योता दिया जाता है। इसके बाद बहुत पवित्र त्योहार है ना। हाँ। मैंने इतनी पवित्रता देखी जाती है कि भाई सबसे बड़ा त्योहार हमारे बिहार में का है। जी जी। अब तो सर पूरे देश में हो गया देश है। में हुआ, लेकिन राजा एल ऐतिहासिक घटना है कि राजा एल ने हाँ। निर्बंसी हो गए थे। जी। उन्होंने भी छठ का जो देवल मंदिर देखे, इसे तो लोग कहते हैं कि इस मंदिर को ही ब्रह्मा बनाए। अच्छा। क्योंकि सूर्य मंदिर में तुम जाओगे हाँ। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का फोटो है। हाँ। और वहाँ बैठाया गया है। हाँ। लेकिन उसमें जो पौराणिक कथाएं हैं जी। कि ब्रह्मा ने 3 ही मंदिर अपने हाथ से बनाए, जो बिहार में ही बनाए। अच्छा। उसमें से एक मंदिर उभी है, अच्छा। जो पहला मंदिर बना था, हाँ। जिसको हम लोग देव उमंगा पर्वत है, वहीं देवी बैठ महावीर उमंगा पर्वत पर है। जी 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 जी। तो राजा ये जब जाओगे जहाँ मंदिर है उसके बगल में राजा एल की कोठी है। जी। महारानी की कोठी है। तो अब उसको फिर गड्ढा टूट रहा है, खत्म हो रहा है, लोग कब्जा कर रहे हैं। तो बिहार में राजा ने उनको हुआ था कि कुछ लोग कथा कहते हैं कि उनको वंश नहीं हो रहा, जी। और कुछ लोग कहते हैं कि उनको कुष्ठ, अच्छा, कुष्ठ रोग। जी। तो कुष्ठ रोग के लिए उन्होंने उस तालाब में नहाए जहाँ छठ होता है। हाँ हाँ हाँ। और उन्होंने शुद्ध हो गए और सूर्य का व्रत किया। जी। तो पानी में नहाकर सूर्य के जब किरण को करेंगे तो उसमें रेडिएशन होता है। जी। तो चमड़े की बीमारी ठीक नहीं हो जाती, क्योंकि सूर्य की जो पूजा होती है 3-4 ही चीज को लेकर होती है ना। शरीर के लिए, निरोगता के लिए, पुत्र के लिए, पुत्र पैदा के लिए, और निर्धन धन के लिए। अच्छा। वो गीते हैं, जो गीत जो गाती हैं सब महिलाएं हमारी, जी। पियरा जनेउआ कैसे है वो, अरे पियर राउर धोतियाए दीता पिया हो जाने। जी। अरे काहे देरी कैनी दीनानाथ आरती किया के तो जो तर्क देते हैं कि अरे आवते तो रहती आई बाझिनिया रोके हो अरे को खिलावटते आई रगिया अरे आवते तरहती रहनी आई जे कोरिया रोके हो बात। अरे देही लावटवते आई रगिया बेरिया हो दे। अरे आवते तरहनी आई निरधनिया रोके हो बात। अरे धनवा लावटवते आई रगिया बेरिया हो दे। 3 ही चीज के उद्देश्य, 3 ही उसके एम रख करके किया जाता है। और तीनों इतर कार्तिक महीने में सुबह नहाओगे, सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो तुम्हारा रोग दूर होता है।
देखो कितना वैज्ञानिक है, इसीलिए उसी समय कार्तिक नहाने का विधान है। जी। आंवला के पेड़ पर महिलाएं आती हैं कार्तिक नहाने। कार्तिक में खिलाते भी हैं आंवले के पेड़। और सूर्य के रोशनी, वैज्ञानिक उस समय बरसात से आकाश साफ रहा होता है, जी। तो सूर्य के कार्तिक की चांदनी और कार्तिक के जी। सूर्य की रोशनी दोनों उस समय पॉल्यूशन लेस होते हैं, मैंने पॉल्यूशन उसमें नहीं होता। जी। जी। तो हमको लगता है कि इसी को लेकर के जी। अच्छा, साफ सफाई भी बहुत ज्यादा किया जाता है। जी। छठ में तो पूरा घर द्वार सारे चीज, यहाँ तक कि पुराने कपड़ा भी नया पहना जाता है, चूड़ी भी महिलाएं बदल देती है, पुराने चूड़ी निकालकर नई चूड़ी पहनती है, माने कोई चीज पुराना न रहे, जी। कोई चीज बिना धोए न रहे। जी। इतनी पवित्रता के साथ यह व्रत किया जाता है, जी। ये काबिल तारीफ ही नहीं जी। है, आज की नीड है, जी। आवश्यकता है, इसीलिए लोग व्रत को करते हैं। और इसी को लोग किए कि पुराण में सीता ने किया, द्रौपदी ने किया, जी। कुंती ने किया, कर्ण ने किया, पौराणिक कथाएं में है, जी। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से राजा एल ने किया। जी। और कभी का लोग, मैं यहाँ तुम्हारे मंधाता को यहाँ भी तालाब में कहीं नहाए, कभी का जिक्र आती है कि तालाब में नहाए थे, लेकिन छठ मंधाता को करने का उल्लेख नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पुरुष औरत वर्ग को दोनों करते जी। और आराम से करते हैं। लेकिन अब कहीं कहीं जैसे मैं हूँ, पानी जरूर पीता हूँ। जी। पहले मैं निर्जला रहता, जी। लेकिन इधर जब से हमारा जो ऑपरेशन हुआ दाल बंडल का, मैं व्रत करता हूँ तो पानी। जी। तो सर मेरा ये भी प्रश्न था उसके साथ साथ हाँ। कि ये जो 4 या 5 दिन का ये पूरा हाँ, 4 दिन, 4 दिन 3 दिन समझो, 3 दिन जिस दिन न्योता दिया जाता है उस दिन तो लोग खाते हैं। हाँ। खरना के दिन उपवास रहते हैं, हाँ। नहाते वहाते पूजा पाठ करते हैं, पवित्रता में आ जाते हैं। जी। लेकिन अब संझवत में भी व्रत रहते हैं, लेकिन उस दिन खाते हैं लौकी की, एक दिन लौकी के हाँ, लौका भात बोलते हैं। लौका भात खाते हैं, पानी तत्व वाला खाएंगे सब। हाँ। इसके बाद गाना के रस जाल खाते हैं। अच्छा। तो ये होता है कि पानी उनका शरीर में भरपूर हो जाता है। जी। लौके में पानी ज्यादा होती है, जी। जी। गन्ना में भी पानी हो जाता है। जी। अच्छा, उसमें गन्ना में जो पौष्टिक तत्व मिलता है गन्ना के रस में, तुम्हारे जी। लीवर को भी मजबूत हाँ करता हाँ, है, वो कैल्शियम भी ज्यादा, फैटी लीवर के लिए भी बहुत वो कैल्शियम होता है। गन्ने का ये जूस। सारे की बॉडी को तैयार करने के लिए उस दिन हम निर्जला व्रत रहेंगे। जी। और उस दिन मैं देखता हूँ कि जब लोग अर्घ दे करके आएंगे जी। तो जो भूखे हैं गर्म चीज से ही अर्घ को तोड़ेंगे, जी। और वो लिक्विड से तोड़ेंगे, ध्यान रखना, हाँ। गर्म पानी से, चाय से, इस तरह की करते हैं, तब उसको प्रसाद को मुंह में डालते हैं। तो इस तरह से छठ का व्रत खाने पे मैं समझो कि श्वास को ठीक करने के लिए मैं वैज्ञानिक दृष्टि करते हो जी। और धार्मिक दृष्टि से मैंने कहते हैं कि समाज को एकजुट करने के लिए भी जी। छठ व्रत किया जाता है। ये तो सर हम मतलब ये तो सब अब देख ही रहे हैं कि समाज के हर वर्ग का आदमी जो है ये व्रत करता है। ये नहीं, जैसे देवी जितनी होगी, जी। मातृ प्रधान सत्ता होगा, उसके दरबारी जितने होंगे जी। कि उनका यही काम है कि हमेशा शेड्यूल कास्ट के, ध्यान रखना। अच्छा। भोजपुरी की यही तो सौंदर्य है जी। कि जो पवित्र काम होगा, भोजपुरी के सबसे बड़ा है कि ए नेग्लेक्टेड को रिस्पेक्टेड बनाता है। जी। सबसे बड़ी चीज है कि जिसको लोगों ने नेग्लेक्ट किया उसको हमने रिस्पेक्ट दिया। जी। जैसे तिथि को ले लो, अष्टमी तिथि हमारे रिक्ता तिथि मानी जाती है, इसने उस दिन श्री कृष्ण को पैदा कर दिया। जी। एकम तिथि रिक्ता तिथि मानती है, संस्कृत पाठशालाएं आज भी उस दिन बंद रहते हैं, अष्टमी और एकम को। जी। परिवार को उसने नया वर्ष रख दिया, जी। वो कार्तिक महीने में बना दिया। जी। कार्तिक तिथि, कार्तिक महीने को भी लोगों ने खराब माना। कहा ही जाता है कि भादों में गाय, सावन में घोड़ी, माघ में भैंस, कार्तिक में लड़का, चैत में कुतिया के बच्चा हो जाए तो अशुभ माना जाता है। हमने सबसे पवित्र कार्तिक महीना को बना दिया।
जी तो लोक की तो एक पवित्रता है। तो देवी की जिसे पूजा होती है, तो देवी की सभा में कौन है? जी चमा डोमे डोम रोबी यही सब रहते हैं। जी तो देवी इनमें भी तो है। करे छोटे मोटे डोमिन के बेटिया के लामा अरे कला सुपले अहाए डोमिया राघी या के होबे। अरे छोटे मोटे मालिन के बेटिया के लामा के अरे हारा वाले अहाए मालिनी आरगी या के होबे। तो स्पष्ट है जी कि जितने नेग्लेक्टेड हैं उसको तुमने रिस्पेक्टेड बनाया। जी यही भोजपुरी का खूबसूरती है और यही छठ की हमारी खूबसूरती है। हाँ, भोजपुरी तो मतलब इसको भोजपुरी लोक कह सकते हैं एक तरह तो से। भोजपुरी लोक है, तो हाँ। वही मैं कहता हूँ ना हाँ। कि भोजपुरी लोक की सबसे बड़ी विशेषता है। जी समावेशी कल्चर है ना, किसी को जी। नेग्लेक्ट नहीं किया। अब तो मान लो कि अब तो मुस्लिम भी कर रहे थे। हाँ, और बहुत शुरू बहुत से लोग करते हैं, आज नहीं बहुत लोग मुस्लिम, करते हैं। हमारे यहाँ पटना एरिया में तुम जाओ जी तो कुछ मुस्लिम नहा धोकर छठ की चूल्हा मुस्लिम बनाते हैं। जी जितने नेग्लेक्ट मैंने कहा नहीं, जितने नेग्लेक्टेड इसमें आते एक साथ घाट को बैठना, जी छठी के घाट को भीख मांगना सबसे बड़ा त्याग माना जाता है। जी और सभी जातियों से भीख लेकर प्रसाद खाना, जी यदि सब सफाई सब पवित्र होते हैं। जी, जी। ऐसे भी समस्थिति है कि कॉन्सेप्ट ही खत्म करता है। जो टचेबल की तुम्हारा था, हाँ। गंदगी को लेकर था कि तुम सब सफाई रहते हैं, उस प्रसाद को तो सब लोग खाते हैं। जी और बिना पुरोहित का ये था जी कि तो पुरोहित आज दिखाई दे रहे हैं। अब इसको पुरुष प्रधान बनाने का आजकल तर्क चल रहा है। जी पूछोगे पंडित लोगों से तो यही कहेंगे कि ये शुद्ध का छठी मैया का नहीं है। लेकिन रियली ये छठी का त्योहार, क्योंकि 90% गीत हमारे लोक में तो छठी का है। जी सूर्य तो लड़के हैं, जी ओम श्यानी हैं। जी तो ये हमारा त्योहार लोक नारी प्रधान होता है। जी। इसलिए लेकिन आजकल ये जिक्र चला है कि शुद्ध का व्रत है। लेकिन पहले जैसे तुम ही अपने माँ को बारह दिलवा सकते हो, जी। या कोई तुम्हारे घर का कोई, चाहे तुम्हारे काम करने वाला तुम्हारे घर का भी अगर छठ व्रत किया है, घाट पाए तो और दिलवा सकता है। जी पुरोहित की माने विदाउट कास्ट एंड क्रेड त्योहार है। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन और सामाजिक समरसता के लिए भी बढ़िया है। जी सर, तो ये सब तो बहुत सारी जानकारियाँ मिल रही हमें। और तो इसमें सर जो वो 4 दिन या 3 दिन होता है, तो उन तीनों दिन का नाम क्या होता है? ये खराना, संझावत और छठ। अच्छा, खराना खराना कहते हैं। अच्छा, जिस दिन से छठ ठना जाएगा घर में, हाँ उसको खराना कहते हैं। अच्छा। इसके बाद संझावत होता है। हाँ संझावत को देखो कि पत्तल को, केले के पात को खिलाया जाता है। हाँ 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 माने तुमको बताया जाता है कि जो तुम्हें ईगो है जी। सबको तो सर, इस त्योहार में हम देख रहे हैं जितनी भी चीजें यूज हो रही हैं, वो मोस्टली सब इन्वायरमेंट से ही जुड़ी हैं, इन्वायरमेंट की ही चीजें हैं। तो इस मतलब इस त्योहार का तो सर इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस भी लोग पे बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। लोग तो तुम्हारा इकोलॉजिकली कॉन्शियस था ना जी, क्योंकि वो प्रकृति में रहता था। लोग तो तुम्हारे प्रकृति का है, प्रकृति के द्वारा है और प्रकृति के लिए। जी लोक का नियम ही है कि अगर हम प्रकृति के लिए हैं तो प्रकृति हमारे लिए है। जी और दोनों में अनुनाश्रय, जैसे आदिवासी प्रकृति को मानते हैं, तो जी। क्या करते हैं? वो तो आज भी जमीन नहीं बेचते। हाँ ये माता है, मैं कैसे बेचूंगा? जी यही तुम्हारे यहाँ भी कॉन्सेप्ट पहले था। हाँ इसीलिए तुमने धरती को माता माना। जी हमारी धरती माता है। आदिवासी है कि 5 तत्व नहीं मानते, 4 ही मानते हैं।
जी लेकिन तुम एक काम करती कि थोड़ा सा वैदिक के जोड़कर पांचों मान लिए, जी तभी तो कहे कि धरती है मोर मई आकाश मोर बाप हवे राम। हाँ तो तुमने तो पांचों को मान लिया, जी हवा को मान भी किया। और छठ ही एक ऐसी त्योहार है जिसमें पांचों तत्व की पूजा होती है। जी माने जल की भी पूजा होती है, जल के किनारे होता है, अग्नि की होता है, धरती की पूजा में मिट्टी के ही वेदी बनाई जाती है। जी जी अब चूंकि अब लोलारक छठ में उसकी वेदी बनाई जाती है तो उसमें मिट्टी बाढ़ में मिलेगी नहीं, हाँ बनत लेकिन चैत्र इसमें तो वहीं बनाई जाती है। जी अब लोलारक फल में उस समय का जो भोजन होता है मक्का उक्का के तो बनता ही है, महुआ जरूर मस्त लगता है। लेकिन ताजुब करोगे कि मौसम के अनुसार छठ की प्रसाद है, हाँ मौसम के अनुसार। जी और सबसे बढ़िया है कि अगर तुम्हारे घर छठ नहीं हो रहा है तो सामान खरीद कर तुम पड़ोसी को दे दो, जी वो करके तुमको प्रसाद दे देगा। जी तुम्हारे पास सामान है पड़ोसी के पास नहीं तो बिना पैसे के ले जाकर के दे दो। जी माने ये जो कैसा कि हम लोग हम समाज के लिए, समाज हमारे लिए जी। है, हम त्योहार के लिए, त्योहार हमारे लिए है। जी माने कितना अनुनाश्रय संबंध है। जी नहीं तो और मैं देखो कि अब जैसे हरिकुल आंदोलन, जो पुरानी आंदोलन हरिकुल मंदिर का होता है, जी उसमें क्या है कि अब हम लोग को धर्म के लिए बना दिया है, जबकि नियम है कि धर्म हमारे लिए बना। जी लेकिन छठ में है कि धर्म हमारे लिए है तो हम भी धर्म के लिए हैं। जी तो ये बड़े अन्नाश्रय संबंध, माने जो संबंध इसका बड़ा इतना हमको अच्छा लगता है। जी ये नहीं कि मैं बिहारी हूँ इसलिए छठ के बारे में नहीं नहीं सर ऐसा नहीं, लेकिन छठ का ऐसा जी। नियम है हाँ। कि देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि विदाउट क्या कहते हैं कास्ट एंड डिफरेंस ऑफ कास्ट एंड क्रेडिट जी चलता रहता है। और प्रकृति की शुद्धता देखो, जी जूता चप्पल सब निकाल दिया जाता है। तुम्हारे यहाँ तो मैं देखता कि लोग जूता चप्पल पहन करके घाट पर चले जाते हैं, जी लेकिन हम लोग भी त्योहार को बिना चप्पल के ही घाट पर जाते हैं जी जी और जा करके पूजा करने के बाद आते हैं तो अपना पहनते हैं। जी कितने को पानी में भींगा हुआ अर्घ देना आसान, ये वैज्ञानिक है। जी और इधर देखो कि उसमें हवन भी होता है, दिया भी जलता है, जल भी चढ़ता है, अर्थात कृषि सत्ता ऋषि सत्ता। खान पकान भी देखो कि लकड़ी गैस पर नहीं बनता है, लकड़ी गोईठे चाहे गन्ना का जो चफुआ होता है जी उस पर बनता है। शुद्ध घी चाहिए, घर का चावल चाहिए अघरौटा बनाने के लिए, जी उसको कमल का फूल का चित्र बनता है, दो ही चित्र बनता है, एक सूर्य का एक कमल का फूल बनता है। जी तो इस तरह से मैंने एक प्रकृति का, एक सूर्य की रोशनी का बनता है, एक प्रकृति के रूप को बनता है। तो चारों तरफ से मैं देखता हूँ जो दरवाजा पर लाल लाल लगाया हाँ, जाता हाँ। है, क्या वो उसमें रुई टाइप का रहता है, इसको चिपकाया जाता है। अरे उसका नाम मैं भूल रहा हूँ भाई, क्या उसका नाम है? कोई बात नहीं सर, वो लोग अपने से सर्च कर लेंगे। में स्पेशल नाम है उसका, हाँ, कि उसको लगाया जाता, बना जाता, वही घर की पहचान है। और जाओगे तो कहेगा कि लोग बढ़िया। तो सामाजिक भी है और सबसे बड़ा इसका गुण है जी कि इसमें नारी का रोल ज्यादा रहता है। जी विशुद्ध नारी का त्योहार के तो नहीं मैं कह सकता कि पीड़िया जैसे विशुद्ध नारी का त्योहार, जी कजरी विशुद्ध नारी का त्योहार, जी लेकिन छठ में पुरुष और औरत दोनों का त्योहार। जी। तो ये ऑडियंस से मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ये जो सर वो लाल वाला जो बता रहे थे जो रुई जैसा होता है, उसको आप अभी तो हम लोग को याद नहीं आ रहा है कि उसका नाम क्या है। उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप लोग जिसको भी पता हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि उसका नाम क्या है। और सर ये छठ का जो भी चर्चा हम लोगों ने किया, ये कैसे शुरू हुआ, क्या क्या उसका महत्व है, ये सब जान के बहुत अच्छा लगा। और सर आपने एक बहुत अच्छी बात कही तो कि ये छठ क्यों फेमस हो रहा है, क्योंकि ये पूरे समाज को लेके चलता है, केवल समाज को ही नहीं हर धर्म को लेके चलता है। उसमें आदमी फ्री महसूस कर रहा है ना जी, किसी को रोक रिस्ट्रिक्शन नहीं है जी। तो इस चीज को हम ये चीज तो हम समाज में भी देखते हैं कि
जैसे प्रेमानंद जी हैं, वो भी हर धर्म के लोगों की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू धर्म के हैं तो उसी का कट्टरवाद बात करते हैं, ऐसा नहीं है। वो सिख लोगों का भी बात करते हैं, जैन का भी बात करते हैं, बौद्ध का भी बात करते हैं, मुस्लिम धर्म के लोगों का भी बात करते हैं। हर धर्म के लोग उनके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। उसी तरह छठ जो है वो हर धर्म का आदमी मनाता है। और बिहार में तो ये अक्सर देखने को मिलता है कि बहुत सारे मुस्लिम परिवार, सिख परिवार जो है वो छठ मना रहे हैं। और एक और चीज़ कि जैसे सनातन धर्म में शादी और अगर कोई मर जाए तो उसका वो जो क्रम, वो जो प्रक्रिया होती है वो 12-13 दिन की, या शादी में 10-11 दिन, 8 दिन, 5 दिन, जितना भी रहता है। छठ का त्यौहार भी वैसे ही है, 4 से 5 दिन का पूरा समय उसमें रहता है। लोग शादी की तरह ही एक तरह से एंजॉय करते हैं। सारे रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं, समाज भी इकट्ठा होता है। इस त्यौहार में कोई छुआछूत नहीं रहता है और जातिवाद का तो सर कहीं भी इसमें नामो निशान नहीं रहता है। नहीं, इसमें कुछ नहीं, कोई नामो निशान नहीं है। तो ये इतना, इस त्योहार के बहुत फेमस होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि ये त्योहार सबके लिए है, चाहे वो समाज के। सबसे बड़ी विचित्रता है जी, नेग्लेक्टेड रिस्पेक्टेड हो जाए। जी जी, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जो पर्व है ये है ही उन्हीं लोगों के लिए, जो लोग नेग्लेक्ट कर दिए गए थे, उन्हीं लोगों के लिए। और जैसा सर बताए हैं कि छठ जो है वो माता का और सूर्य का, दोनों लोगों का, क्योंकि सूर्य जो है वो उनके पुत्र हैं छठी माता के, और छठी माता जो है वो एक तरह से पार्वती जी को कहा गया है ना सर। हाँ, छठा अंश, प्रकृति के छठा अंश, जो प्रकृति अपने को बांटी। जी, प्रकृति अपने को, पार्वती ने अपने को 6 भाग में बांटी। हाँ। तो असली जो उनका सबसे मजबूत अंश था वो छठ ही था, छठवां था। जी, तो उसी को यहाँ पूजा किया गया। हाँ, तो एक तरह से जो छठी माता है, ये माना जा सकता है कि वो माता पार्वती हैं, और सूर्य को, भगवान सूर्य को, जो दिनकर हैं, जो दीनानाथ हैं, छठ के गीत में दीनानाथ आते हैं, आदित्य आते हैं, सूरज देव आते हैं, वो सब लोग एक ही हैं। तो वो जो है वो माता पार्वती के बेटे की तरह पूजे जाते हैं। और एक तरह से ये भी माना जाता है कि माता पार्वती ही जो है वो प्रकृति हैं, और सूर्य जो है वो प्रकृति के ही एक अंग हैं, तो वो माता पार्वती के एक तरह से पुत्र ही हुए। तो ये आज का हमारा चर्चा। और जी, माता पार्वती तो ही जो इलेक्टेड है, सिलेक्टेड है। और सबसे बढ़िया है त्योहार में जी कि इसमें गरीब अमीर जो खाई बनती है, हाँ, हाँ, सबको बांटते हैं। ये आजकल तो महंगा हो गया है जी। इनकी गीत को देखो, लगता है कि तुम बह रहे हैं जी। बहुत भाई, आजकल मीडिया वाला गीत छोड़ दो, ये तो क्या, ये तो जो यूट्यूब कहा गया कि नए नए धुन बनाइए, तो गायक जो नए धुन बना रहे हैं उसमें तुम देखो कि भक्ति का भाव नहीं आ रहा है जी। लेकिन जो पुराने गीत जी, तो जो हम लोग जो कहते हैं कि हम लोग को मोक्ष मिलेगा तो भक्ति के मार्ग से, प्रेम के मार्ग से, ज्ञान के मार्ग से और कर्म के मार्ग से जी। लेकिन इसमें तो तुम देखोगे कि जितना कर्म किया जाता है करीनता के साथ जी, उतने ही बड़ी भक्ति की जाती है। हाँ। और उतने ही बड़ी सबसे प्रेम रहता है जी। और वो यद्यपि नॉलेज में, लेकिन प्रकृति के बारे में ज्ञान को नॉलेज भी कर सकते हो। तो जो हमारे यहाँ मोक्ष के चारों साधन दिए गए हैं भारतीय दर्शन में, वो तो यहाँ मिल रहे हैं जी। तो आपने ये सारी चीजें सुनी हैं, और अब ये इतनी सारी चीजें हैं कि क्लोजिंग के टाइम पे मैं उनको एक पैरा में मतलब मैं उसको नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए उसके लिए आपको पूरा वीडियो ही अच्छे से समझना पड़ेगा। तो आज का चर्चा हम यहीं ख़त्म करेंगे। आशा है कि आप सबको ये चर्चा अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को छठ की विशेष शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, हमारे तरफ से भी और सर के तरफ से भी, और नए साल की बधाई भी देते हैं। हाँ, भोजपुरी के नए साल की बधाई भी, भोजपुरी के नए साल की बधाई भी आप सभी एकम के दिन से जी जी। कार्तिक के एकम के दिन से भोजपुरी का नया वर्ष, जैसे गुजरात में नया वर्ष एकम को है। जितने लोग हैं
असलियत उनका नया वर्ष कार्तिक एकम जी। तो और शास्त्र में जाता है चैत। जी, तो ये जो आपको अभी सर ने बताया कि एकम के दिन भोजपुरी का नया वर्ष, और जितने भी लोग हैं मतलब उनका जितने नहीं, जैसे बंगाल का बैसाख हाँ, में, मतलब उड़िया के अगहन में, इस तरह से। अच्छा, तो कुछ ही हैं। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा ये चर्चा हमारा, आपको जो चौपाल के जैसा रहता है, जो हम अक्सर हफ्ते 2 हफ्ते में करते रहते हैं, आपको अच्छा लगा होगा। और अगर कुछ आपको इस विषय से संबंधित जानकारी हो अगर, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। हमको वो सुन के और पढ़ के अच्छा लगेगा। धन्यवाद।